हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉग से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉग से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आपको तीन प्रकार से मिल सकता है। पहला सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, दूसरा इक्वेशन से रिलेटेड, लॉगरिथमिक इक्वेशन जिसमें शामिल होगा, और इनइक्वालिटीज से रिलेटेड जिसके लिए आपको साइन स्कीम वगैरह आना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हमारा फोकस है लॉगरिथमिक सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम लोग लॉग के प्रॉपर्टीज़ को यूज करके सिंप्लीफाइड रिजल्ट लाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज जितना बताया गया है वो याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ओपन करके वो प्रॉपर्टीज जान सकते हैं समराइज्ड वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन ऑन लॉगरिथम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन को। शुरुआत कुछ बेसिक प्रॉब्लम से करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है लॉग बेस में 10 है, कॉट 1 डिग्री, लॉग कॉट 2 डिग्री प्लस डॉट 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 लॉग कॉट 89 डिग्री। बोल रहा है इन सभी को जोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपको बताना है। तो कुछ नहीं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ में ये बताया गया था कि अगर बहुत सारा लॉग जोड़ा हो और सभी का बेस सेम हो तो वो प्रोडक्ट में आ जाता है, यानी एक लॉग लिखाएगा और सारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप तो यही कर सकते हैं, सभी का बेस 10 है तो एक बार लॉग लिखना है, बेस 10 आएगा और सारा नंबर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कॉट 89 डिग्री तक जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा हुआ है, वो भी क्लास 10th के कॉन्सेप्ट का है। क्या है कि यदि ए और बी दो एंगल मिलाने पे 90 डिग्री आए, दो एंगल जोड़ने पे 90 डिग्री आए, तो tan में उनका प्रोडक्ट लीजिए या फिर कॉट में उनका प्रोडक्ट लीजिए, रिजल्टेंट 1 ही आएगा। ठीक है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आए तो tan में उनका प्रोडक्ट लो या कॉट में लो, रिजल्टेंट क्या आएगा, 1। तो आप यहाँ पे देखो कॉट में बहुत सारा प्रोडक्ट है और अगर हम पेयरिंग बनाएं तो 90 डिग्री मिल रहा है, तो इसका मिलाएंगे तो 90 आएगा, 2 और 88 को मिलाएंगे 90 आएगा। तो पेयरिंग इसमें बनते जा रहा है, यानी ये रूल फॉलो हो रहा है और कॉट का प्रोडक्ट भी है, तो सब गुना होके हर पेयर 1 में कन्वर्ट होगा। तो फाइनली हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, हर पेयर से एक मिलेगा। तो एक ही इसमें ऐसा बंदा है जिसका पेयरिंग नहीं लगेगा, वो है 45, क्योंकि उसके पहले है 44, बाद में है 46, मिलेगा तो 90 आएगा, तो वहाँ तक पेयर लग गया, बस इसका नहीं लगा। कोई बात नहीं, तो इसका वैल्यू भी अपने को आता है, कॉट 45 1 और लॉग 1 क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हुआ लॉग का, ये प्रॉपर्टी है ट्रिगो का आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब मान लीजिए एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, जैसे एक ये क्वेश्चन आपसे अब पूछते, लॉग tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं tan 40 है, tan 50 है, तो बताइए tan किस में बदलता है, कॉट में, इसको कॉट में बदल लिए, ये बदला तो एंगल भी बदलेगा। बेस हम एज इट इज छोड़ दिए। अब पढ़िए, एक जगह है बेस में है tan थीटा, आर्ग्यूमेंट है cot थीटा, tan थीटा cot थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो हम लोग प्रॉपर्टीज याद किए हैं ना कि a बेस 1/a, यानी रेसिप्रोकल बेस और नंबर हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, -1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है। बेसिक में हम लोग छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन अभी शुरुआत कर रहे हैं। 2 + √3 बेस 2 - √3 है, इसका रिजल्टेंट पूछा क्या होगा। देखिए इन दोनों को देखिए, सिमिलर टाइप का टर्म है, एक a + b है, एक a - b है। अगर हम इन दोनों का गुना करें 2 + √3 2 - √3 a² - b² 1 आ जा रहा है,
तो दो नंबरों का गुना करने पे 1 आया, इसका मतलब एक नंबर इसको उधर भेज के समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल है दूसरे का। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए तो दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल, तो इसलिए इसका भी जवाब क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक पहुंचिए। थ्री का पावर 4 log 9/7 है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ये बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, लॉग का प्रॉपर्टी याद रखना है। क्या है इसमें, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, तो ये देखिए एक नंबर लिखा हुआ है और उसके पावर में लॉग लगा है, तो जब भी कोई नंबर दे और उसके पावर में लॉग अगर ले रखा है, तो अगर उस लॉग का बेस और ये गिवन नंबर दोनों सेम आए, यानी यही नंबर बेस में भी है, तो ये सिस्टम कैंसिल होके ये जो आर्गुमेंट है बस वो बचाएगा। ठीक है, यानी किसी नंबर का पावर में अगर लॉग है, उस लॉग का बेस यही नंबर लिया गया है, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा, x बचेगा। तो बस हमारा टारगेट क्या है, जहाँ भी लॉग है, ठीक है, अगर उसका बेस इजी है तो हम इसको इसके बेस जैसा कन्वर्ट करेंगे। तो पहला देख रहे 81 है, क्या लिखेंगे, 3 का पावर 4 log 5/3 है ना। यहाँ देख रहे हैं कि 9 है, इसमें एक प्रॉपर्टी तो ये लगेगा और दूसरा प्रॉपर्टी ये लगेगा कि अगर मान लीजिए log x/a है, अगर कोई नंबर इसके पावर में है, बेस का पावर में कोई नंबर है, तो वो नंबर बाहर डिवाइड में आएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर बेस का पावर में है तो वो नंबर कहाँ चलाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो बस अब ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब देखिए ये रेसिप्रोकल है, तो पहले तो 4 साइड कर लिए, ये 1/, है, इसको हम अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7, अभी 9/7 है, इसको रेसिप्रोकल ऊपर भेज दिए तो 7/9, और साथ में इसको हम 9 को 3 स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ही 4 मल्टीप्लाई होगा तो लॉग का प्रॉपर्टी है कि बाहर में, लॉग के बाहर में अगर कोई नंबर है तो वो इसके पावर में शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये गुना में है तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पावर में। तो बाहर 4 था तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए ये 2 है, अभी क्या है, 2 है, तो जैसे ही ये 2 बेस का पावर में है तो हम पढ़ें बेस के पावर वाला नंबर डिवाइड में आता है, तो ये बाहर क्या आएगा, 3/2, क्या बचेगा, ये 3/2। ठीक है, और फिर से वही प्रॉपर्टी, अगर लॉग के बाहर में कोई नंबर है तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पावर में, तो ये 3/2 हट जाएगा, पावर में चला जाएगा। सेम बात यहाँ भी है, ये 2 है, 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो 2 बचेगा। ठीक है, 4 में डिवाइड हो, बस। अब देखिए ये 3 है, इसके पावर में लॉग है, दोनों का बेस सेम है, तो कैंसिल होके 5⁴ बचेगा। सेम नंबर सेम बेस, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। 36 का पावर 3/2 बचेगा। अब देखिए ये 2 है, गुना में है, अभी कैंसिल नहीं होगा, ये कहाँ चला जाएगा, पहले जाएगा पावर में, तो 2 जैसे ही जाएगा पावर में, अब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 49। अब इसके बाद उम्मीद करते हैं आप बना लेंगे, बहुत इजी। ये आपका 625 हो जाएगा। 36 है तो 6 स्क्वायर लिखेंगे, 2 कटेगा तो 216 + 49, इसको ऐड करके आप आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्टीज सही से इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉग का कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। देखिए बोल रहा है कि फाइंड 49 का पावर a + 5 का पावर b। 49 का पावर a + 5 का पावर b इफ a बराबर, a जो है आपका है 1 - log 2/7 और b बराबर
माइनस लॉग 4/5। ठीक है, बोल रहा है इसको यूज करना है पावर में, इसको यूज करना है पावर में और सिंपल करके आंसर लाना है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से इसको रखिए। 49 है, 49 का पावर क्या हो जाएगा, ए है, तो ए के जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है बहुत सिंपल है। 5 है, बी के जगह क्या लिखेंगे माइनस लॉग 4/5। तो इसमें तो कुछ करना है नहीं, पावर है अलग अलग बांट लीजिए, है ना। 49 का पावर 1 कर लीजिए और 49 डिवाइड में इसको भेज दीजिए, माइनस है ना तो डिवाइड में जाएगा, प्लस ये देखिए माइनस है तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा पावर में। पढ़े लॉग के बाहर में जो भी नंबर गुना होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है पावर में। अब इसके बाद बताने की आवश्यकता नहीं है, 49 है ये। अब देखिए ये यहाँ 49 को क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी वो 2 जो है यहाँ गुना होगा तो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7 का स्क्वायर यहाँ गुना हुआ, ये गुना कहाँ चला जाएगा पावर में, तो यहाँ 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, प्लस ये देखिए ये दोनों सेम है तो 4 का पावर 1 यानी 1/4, तो 49/4 प्लस 1/4, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें बोल रहा है कि इस पूरा को सिंप्लीफाई करने पे अगर 0 आ रहा है तो आपको ए बी सी का मान बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख क्या रहे हैं, इस हर एक ब्रैकेट के पास देखिए कुछ कहाँ कुछ अगर कुछ रिजल्ट आ सकता है तो लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये दिख रहा है, ये ए बेस ए 1 होता है, बी बेस बी 1, सी बेस सी 1, यानी -3 तो जनरेट हो गया, तो -3 आया तो उस तरफ भेज दिए तो +3 आ जाएगा। पहला स्टेप हम ये कर सकते हैं। अब बारी है, बच क्या गया ये और ये। ठीक है, अब आप इसमें ऑब्जर्व करो बेस दोनों का अलग अलग है ना। तो हम लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार हम ऐसा करते हैं, बेस दोनों का अलग अलग है तो एक कुछ कोई भी नंबर का बेस बनाते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि मान लीजिए ए बेस बी है एंड इफ़ यू वांट टू टेक अनदर बेस, मान लीजिए 10 चाहते हैं तो यहाँ से आपको 2 लॉग में तोड़ना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ए बटा लॉग बी, बशर्ते यहाँ कोई दूसरा बेस दोनों जगह आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ए बटा लॉग बी गुना लॉग ए बटा लॉग सी, है ना। इसके बदले आया, ये तो ख़त्म ही है, इसके बदले क्या आएगा प्लस करके है लॉग बी स्क्वायर हो जाएगा बटा लॉग ए इंटू लॉग सी। ठीक है, प्लस इसके पास जाएंगे तो लॉग सी बटा लॉग ए, लॉग सी बटा लॉग बी, तो लॉग सी का स्क्वायर बटा लॉग ए इंटू लॉग बी बराबर 3 है। जैसे ही अब आप देखो यहाँ पे लॉग ए लॉग बी यानी ए बी बी सी ए सी है, उसका एलसीएम ए बी सी होता है। ठीक है, ए बी बी सी ए सी का एलसीएम क्या होता है ए बी सी। तो जैसे ही हमने ए बी सी एलसीएम किया यानी कि लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी एलसीएम किया तो वो उस तरफ चला गया, तो 3 लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी जनरेट हो गया। ठीक है, एलसीएम किए हैं लॉग ए लॉग बी लॉग सी, तो लॉग बी लॉग सी कटेगा तो एक लॉग ए आएगा, वो यहाँ गुना होगा तो क्या बनेगा लॉग ए का होल क्यूब। उसी प्रकार एलसीएम करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा लॉग बी का होल क्यूब और यहाँ क्या बन जाएगा लॉग सी का होल क्यूब। क्या किया स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यहाँ से 1 लेकर के साइड किया उस तरफ, बेस कुछ दूसरा बेस चेंज फार्मूला लगाया तो लॉग ए बटा लॉग बी टूटा, लॉग ए बटा लॉग सी, उसी तरह सभी का बेस चेंज फार्मूला लगाया। एलसीएम किया तो ये आया, ये उस तरफ चला गया। एलसीएम करोगे आप तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी है, 2 टर्म कटेगा तो लॉग ए गुना होगा तो ये होल क्यूब जनरेट करेगा। अब आप यहाँ देखो एक रिजल्ट बनता हुआ दिख रहा है, ये कौन सा रिजल्ट पे बेस्ड है आप देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc तभी आता है जब
ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए 0। ठीक है, बस तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc आया है, तो ज़रूर ए यानी log a प्लस log b प्लस log c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो प्लस में है तो प्रोडक्ट में आएगा ए बी से, कुछ भी यहाँ बेस लेंगे 0, तो ए बी सी बराबर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि log कितना का वैल्यू 0 होता है, वो log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए log ए बी सी अगर 0 है तो ज़रूर ए बी सी क्या रहा होगा 1 रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। दिस इज चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है सिंप्लीफिकेशन ही करना है, इसमें भी बोल रहा है ये पूरा सिंप्लीफाई होकर के क्या आएगा इसको आपको बताना है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है इसमें, कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ याद होगा, थोड़ा सा सोच में रखना है, उसको बन जाएगा इजीली। आप देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ए है, ठीक है, यहाँ सी है, दोनों जगह बेस बी लिया है। ठीक है, बेस यहाँ भी सेम है, बेस देखो यहाँ दोनों जगह सी लिया है, दोनों जगह ए लिया है। तो आप देखो तो यहाँ दोनों जगह बी लिया है, लेकिन ऊपर में देखें तो ए है, सी है, बी गायब है ना, यानी कि बी जो है वो मिसिंग है यहाँ पे। यहाँ के लिए देखें तो ए है, बी है, सी जो है मिसिंग है, और बेस में भी क्या है सी है, ए है, सॉरी बी है, सी है, ए मिसिंग है, और बेस में भी ए है। तो जो ये 1 लिखा है उसको हम क्या कर सकते हैं, जो बी मिसिंग था उसको log b बेस b लिख सकते हैं 1 के बदले। तो बस log b बेस b हो गया, log a बेस b हो गया, log c बेस b हो गया। ठीक है, अगले में आते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, c है, तो क्या लिख सकते हैं इसको c बेस c। ठीक है, प्लस log a बेस c प्लस log b बेस c। अगले में आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका log a बेस a प्लस log b बेस a प्लस log c बेस a। ठीक है, अब आप देखो ये तीनों का बेस सेम हो गया, प्लस में है तो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, एक बार log लिखाएगा, तीनों का बेस b है तो b लिखाएगा, और ये प्रोडक्ट में हो जाएगा तो b a c, यानी यहाँ a b c जनरेट होगा। सेम है यार, यहाँ पे बेस में है c वो रहेगा, c a b, यानी यहाँ भी a b c जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ बेस में a b c। अब आप देखो फाइनल रिजल्ट आ गया, क्या कर सकते हैं अब, रेसिप्रोकल है ना, बटा में है, इसको उस पर भेजेंगे तो a b c बेस में आ जाएगा, b हो जाएगा, यहाँ पे भी बेस ए बी सी हो जाएगा और c हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे भी बेस क्या हो जाएगा ए बी सी और a हो जाएगा यहाँ। अब इसके बाद तो बताने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ में है तो प्लस में है तो इनटू में हो जाए, यानी b c a दोनों सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सिंप्लीफिकेशन से ही जुड़ा हुआ एक और प्रॉब्लम है, बोल रहा है ये पूरा सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लाओ। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे जब इस क्वेश्चन को तो पता चला इसका जो की पॉइंट है वो ये है। ठीक है, ये एक पैटर्न की तरह लिखा हुआ है, पैटर्न है ये, और ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, यानी ऐसा ये टर्म को लिखते चले जाना है। तो याद होगा इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, इस पैटर्न का कुछ नाम दे दिए। ठीक है, एक्स वाई कुछ भी हम लोग नाम दे दिए, तो बन जाएगा 4 माइनस 1/3√2, 4 माइनस 1/3√2, फिर इसी प्रकार से ये जा रहा है। स्क्वायर है, रूट है, तो हम लोग स्क्वायरिंग किए तो ये रूट कैंसिल होगा, हटेगा, तो 1/3√2। इसके बाद हम देख रहे हैं ये जो आएगा ये वापस यही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, तो इसको जो हम नाम दिए थे y वही नाम यहाँ भी रखेंगे, तो 1/3√2 के साथ ये y आ जाए। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, y का मान निकालना है, तो चलिए गुना कर लेते हैं, 3√2y² माइनस y इधर आएगा प्लस y, 3√2 तो 12√2 आएगा माइनस 12√2 बराबर 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइज भी हो सकता है, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट से मान निकाल लीजिए, तो b² 1 माइनस 4
AC है ना, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, ये देखिए 288 यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 289 आया। ठीक है, 289 आ गया तो y बराबर माइनस बी, ठीक है ना, माइनस बी, याद है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस रूट डी यानी 17 हो जाएगा बटा 2a 3√2। अब देखिए यहाँ से अगर हम निगेटिव नंबर को लेके चलते हैं -17 ये सब लेके चलेंगे तो लॉग है, लॉग के साथ निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ऐसे भी ये रूट है, निगेटिव में आंसर देगा नहीं, तो प्लस वाले लेके चलेंगे। तो y बराबर, ठीक है, 3√2 आएगा। तो ये कितना आ गया 16, तो y बराबर 16/2 है ना, तो 16/2 यानी 8/3√2 आएगा। यहाँ तक समझ गया सब कोई। 16/2√3 है, 2 × 3√2 है, तो ये 8/3√2 आएगा। तो यानी कि इस y मतलब इसका जो हम माने थे वैल्यू, उसका y माने थे उसका वैल्यू हमको पता चल गया 8/3√2। बस अब यहाँ रख देना है इसमें जा करके, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 1/3√2 और इसका वैल्यू क्या आया है 8/3√2। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझिए क्या कर सकते हैं। 6 प्लस लॉग 3/2, देखिए ये गुना होगा तो 18 आ जाएगा, 8/18 है तो 4/9 हो जाएगा। तो 6 प्लस 3/2 ये क्या है 2/3 है, 2/3 का स्क्वायर है ये, है ना। तो 6, ये 2 कहाँ चलाएगा बाहर, जैसे ही ये बाहर आएगा तो अब देखिए ये 2/3 है, ये 3/2 है, रेसिप्रोकल है। तो बेस और नंबर रेसिप्रोकल हो तो रिजल्ट क्या होता है -1, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन पे आधारित ये प्रॉब्लम था, देख सकते हैं इसको। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है सिग्मा फ्रॉम n बराबर 1 to 1023 है ना, 1023 तक जाना है और लॉग में n कहाँ है तो यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू 1 से लेके 1023 तक रखते जाना है और जितने टर्म्स बनेंगे सबको फिर ऐड कर देना है। ठीक है, तो बस लॉग है, जैसे ही सबको ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो बस यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, n बराबर 1 से 1023 है, बेस में 2 है, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1/n। ठीक है, अब आप देखो सिग्मा को ब्रेक करो, सिग्मा ब्रेक कैसे करेंगे, n के जगह वैल्यू रखना शुरू करेंगे तो एक एक टर्म मिलेगा और सभी को जोड़ देंगे। तो n के जगह अगर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 2/1 प्लस अगला बार क्या बनेगा 2 रखेंगे तो 3/2, अगला बार क्या बनेगा 3 रखेंगे तो 4/3, इस प्रकार से जाएगा और लास्ट में क्या बनेगा लॉग 1024 हो जाएगा ना, 1023 रखेंगे तो 1024/1023। जैसे ही इस सभी को जो प्लस में है तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सभी प्लस जो है ना एक लॉग लिखाएगा और सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो 2/1 3/2 4/3 इस प्रकार से डॉट 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 1024/1023। तो पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ये कैंसिल यानी ऐसे ऐसे करते जाएगा तो ये यहाँ वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 2 नंबर बचेगा, एक बटा में 1 और एक 1024। ठीक है, यानी कि ये पूरा सिंप्लीफाई होकर के लॉग 1024 आया। तो हम लोग जानते हैं 2 का पावर 10 लिया जाए तो 1024 आ जाएगा, तो ये 10 बाहर आया, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है तो 1 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 10 आएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर